नमस्कार डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में। हमारे साथ मौजूद है दो विद्यार्थी महाज्योति विद्यार्थी संघर्ष समिति से। आइए जानते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्यों मौजूद है, कितने दिनों से उनका संघर्ष चालू है और उनके प्रमुख मांगे क्या है, क्या मुद्दे हैं। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आपकी प्रमुख मांगे क्या है और क्यों आप लोग यहाँ पे और कितने दिनों से। इस देश में कांग्रेस पार्टी हमेशा दूसरों को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाती है, लेकिन आज महाराष्ट्र में सेकुलरिज्म की हत्या करने का पाप इस कांग्रेस सरकार ने और महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। हम सभी छात्र पीएचडी के छात्र पिछड़ा वर्ग से आते हैं, घुमंतु जनजाति से आते हैं, लेकिन हमारी पीएचडी की फेलोशिप रोकने का महापाप इस कांग्रेस की सरकार ने, इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। हम कांग्रेस के मंत्रियों से, इस महाविकास आघाड़ी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप किस हक से हमारी फेलोशिप रोक रहे हैं। आप दूसरी ओर इतर पार्टियों को, इतर बीजेपी हो या शिवसेना हो, इनसे आप पूछते हैं कहते हैं कि आप सेकुलरिज्म के खिलाफ है। हम कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म के लिए बात करते हैं, लेकिन उसी वक्त इन पिछड़ा वर्ग से, जो दबे कुचले वर्ग से आने वाले बच्चे जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी फेलोशिप रोकने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सवर्ण समुदाय के लिए सारथी और अनुसूचित जाति जमाती के लिए बार्टी नाम की संस्था है, जो पीएचडी करने वाले छात्राओं को फेलोशिप देने का काम कर रही है। उसी आधार पर महाज्योति, जो महात्मा फुले जी के नाम पे महाज्योति संस्था है, जो पीएचडी कर रहे पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी वर्ग के छात्राओं को फेलोशिप देने का काम कर रही है। लेकिन 3 साल हो चुके हैं इस संस्था की स्थापना होकर, लेकिन इस सरकार ने आज तक 1 रुपया भी ओबीसी वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दिया नहीं, और जो फेलोशिप देने का वादा किया है वो सवर्ण समुदाय के छात्राओं को दिए जाने वाले फेलोशिप से कम है। मतलब एक तरफ सवर्ण समुदाय के लोगों को, छात्राओं को 40,000 रुपये की फेलोशिप प्रति महीना मिल रही है, और जो पिछड़ा वर्ग के है, जो 350 जनजाति है जिनकी गिनती आज तक इस देश ने नहीं हुई है, जिनके नाम तक इस देश के लोगों को पता नहीं है, उन जातियों के बच्चों को 21,000 रुपये देने का जो उन्होंने देने का वादा किया वो गलत है। मतलब आप जमींदारों को बच्चों को 40,000 रुपये दे रहे हो, और जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनमें लाखों विद्यार्थियों में से एक बच्चा आगे बढ़कर पीएचडी कर रहा है, उनको आप कम दे रहे हो, 21,000 दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप ये पुरोगामी या सेकुलरिज्म का चोला पहनकर ये पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जो सवर्ण समुदाय को मिल रहा है, वही हम पिछड़ा वर्ग के बच्चों को साथ वही न्याय होना चाहिए। अच्छा, आप अभी ये आंदोलन कब तक करने वाले हैं? ये संघर्ष कब तक चलेगा आप लोगों का? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। इस देश का इतिहास है, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता। और जब आप पिछड़े वर्ग से आते हो, किसी मागास जाति से आते हो, बहुजन समाज से आते हो, तो आपको इस प्रस्तापित समाज से, इस सवर्ण समाज से संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति हम पर अन्याय कर रहा है, कांग्रेस का मंत्री, वो खुद को पिछड़ा समुदाय का प्रतिनिधि बताता है, पिछड़े समुदाय का तारनहार बताता है, और वही खुद हम पर अन्याय कर रहा है। अच्छा, आप मंत्रालय में बात करने गए थे, कोशिश करने गए थे, तो आपको क्या जवाब मिला था वहाँ से? हम महाराष्ट्र के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी से भी मिले, लेकिन उन्होंने भी हमें कुछ रिस्पांस नहीं दिया, हमारी बात सुनने से मना किया। तो कहीं ना कहीं वो प्रस्तापित समाज से आते हैं, वो हमेशा अपने समाज के बारे में सोचते हैं, और उनके मन में कहीं ना कहीं ओबीसी समाज, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए अच्छी भावना नहीं है। फिर हम यहाँ की पुलिस, आज़ाद मैदान की पुलिस, जब हम ओपोषण करने बैठे थे, तो उनकी प्रक्रिया के हिसाब से वो हमें ओबीसी मंत्री, जिनके पास हमारा विषय है, उनसे मिलने के लिए लेके गई। तब हमारे साथ वहाँ गाली गलौज हुई, हमें अपमानास्पद वागणूक देने का काम मंत्री महोदय और उनके पीए राजू संतोषवार, जिन्होंने धमकी भी दी, अगर हम अपना न्याय के लिए, हक की लड़ाई लड़ना बंद नहीं करेंगे तो हमारा करियर बर्बाद कर देंगे। कहीं ना कहीं जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, वही आज कांग्रेस के मंत्री और ये महाविकास आघाड़ी सरकार फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेकर, उनका चोला पहनकर हम पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ कर रही है। ये बहुत ही गलत है। हम संविधानिक मार्ग से, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान से जो हक दिए, उसके आधार पर ही हम लड़ रहे, शांततापूर्ण मार्ग से लड़ रहे। आज ही के दिन बाबा साहब ने पानी का पीने का हक हम सबको दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था महाड़ में, 14 तळ्याचं पाण्याचा सत्याग्रह उसे कहते हैं। और आज हम यहाँ अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
जी आप बताइए, आप यहाँ से इस महाज्योति विद्यार्थी संघर्ष समिति से कैसे जुड़े हैं? आपका नाम बताइए सबसे पहले और फिर बताइए आपके बारे में। ये हमारे दोस्त पीएचडी करने वाले हमारे ये जो समिति है उसके अध्यक्ष है और मैं राज्य समन्वयक हूँ। इस महाराष्ट्र राज्य में 3 संस्था है, महाज्योति, बार्टी और सारथी। बार्टी जो है वो एससी और एसटी के कैटेगरी के पीएचडी करने वाले छात्रों को फेलोशिप देती है और सारथी जो है मराठा समाज के जो स्टूडेंट है उसको फेलोशिप देती है। और महाज्योति वो जो संस्था है कि वो पिछले 3 साल में स्थापित हुई, वो हमारे ओबीसी, VJNT, SBC छात्रों जो है उनको फेलोशिप देती है। लेकिन वो उन्होंने एडवर्टाइज में जो वादा किया था कि 31,000 पर मंथ और एचआरए और कॉन्टेजेंसी, ये वो मान नहीं रहे हैं। अभी उन्होंने ओनली 21,000 रुपये देना कबूल किया है। तो हमारी मांगे प्रमुख है कि जो सारथी और बार्टी के धरती पर और जो यूजीसी के रूल्स और नॉर्म्स है इसके धरती पर हमको फेलोशिप मिलनी चाहिए। बाकी हमारा सरकार से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो समाज में जो भेदभाव चल रहा है वो मिटना चाहिए और सभी को एक जैसा रखना चाहिए कि वो सभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को कोई जात पात नहीं होता। एक समाज में ये होता है, पीएचडी एक अत्यंत उच्चतम डिग्री है, उसे प्रोत्साहन देने के लिए वो फेलोशिप देते हैं सरकार। उसका नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और सभी छात्रों को एक समान रखना चाहिए। इसलिए हमारी एक न्यायिक मांग है, हम बाबा साहब के संविधान के साथ हैं, इसलिए हम अत्यंत शांततापूर्वक यहाँ बैठकर धरने आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी सरकार को और मंत्री महोदय को विनती है कि हमें हमारी जो न्यायिक मांग है आप पूरे कर दीजिए। अच्छा, आप कितने दिनों से ये संघर्ष में शामिल है, इस मांग में शामिल है? यहाँ पर कितने दिनों से है? आज हमारा वो 8वां दिवस है। अच्छा, 8 दिन में कोई मिलने के लिए आया आप लोगों से? पुलिस लोग ने निमंत्रण, वडेट्टीवार साहब से हमारी बात हुई, लेकिन हमारी बातें वहाँ मनाई नहीं रही। वो लोग मान ही नहीं रहे। मान नहीं रहे हैं। तो हम इसलिए हम न्यायिक मार्ग से जा रहे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहाँ ही बैठे रहेंगे। अच्छा, आप राज्य सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? राज्य सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो सारथी और बार्टी के धरती पर और यूजीसी के जो नॉर्म्स है इसी के धरती पर हमें पूरे नियमों का पालन करके जो आपने एडवर्टाइज में नमूद किया था कि 5 साल के लिए तुम्हें सभी छात्रों को फेलोशिप दी जाएगी, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इतना ही हमारी मांग है। अच्छा, मतलब जैसा दूसरे छात्रों को मिल रहा है वही सेम आप लोग को भी मिलना चाहिए, वही अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, दूसरों छात्रों को जो मराठा समाज के है उसे सारथी जो संस्था है वो फेलोशिप देती है और बार्टी SC ST के कैटेगरी को स्टूडेंट को बार्टी देती है। तो हमें भी वैसे रूल का पालन करके फेलोशिप मिलना चाहिए। तो सारथी और बार्टी कितना दे रहे अपने अपने छात्रों को? वो लगभग पूरा मिलके पहले 3 साल के लिए 35,000 और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए 43,000 तक मिलता है। अच्छा, तो आप लोगों को सिर्फ 21,000 ही देने की मांग वो लोग ने की है कि 21 ही देंगे, और आप लोग का है कि जैसे दूसरे विद्यार्थियों को दिया जा रहा है 43,000 में से हमको भी मिले। यस, हमारी यही मांग है कि सभी को एक समान लेवल पर रखकर जो सारथी और बार्टी के जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी के और जो मराठा समाज के जो स्टूडेंट हैं उन्हें जैसा मिल रहा है हमें भी वैसी फेलोशिप मिलनी चाहिए। अच्छा, आप इस साल PhD कर रहे हैं या फिर हो चुकी? नहीं, PhD अभी हमारा चालू है, सभी स्टूडेंट का चालू है। वो जो पुराने स्टूडेंट है उनके ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो लगभग 2017 से रजिस्ट्रेशन है, किसी का 2018 का है, किसी का 2019 का है, किसी का 2020-21 का है। वो जो 19-18 के जो स्टूडेंट है उसके ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन पुराना है और वो जो फेलोशिप देने के अवार्ड लेटर से देना चाहते हैं, वो सरकार की जो महाज्योति संस्था है वो आगे की डेट से देना चाहते, ना कि रजिस्टर डेट होती है उससे से नहीं देना चाहते हो। रजिस्टर डेट से नहीं दे रहे, आगे वाली डेट से। हमारी मांग वो है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है स्टूडेंट की वो डेट से हमें फेलोशिप मिलना चाहिए।
ये महाज्योति संस्था के जो अध्यक्ष है सम्माननीय ओबीसी मंत्री विजय भाऊ वडेट्टीवार, जो कांग्रेस के मंत्री है, उनका एजुकेशन वो 10वीं पास है। और अगर 10वीं पास मंत्री के हाथों पीएचडी के छात्राओं को सौंप दिया जाए तो इससे बुरा क्या हो सकता है। तो हमारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल जी गांधी जी है, उनसे दरख्वास्त है कि हम पीएचडी के छात्र हैं तो हमारी संस्था या हमें उन्हीं लोगों के हाथों सौंप दिया जाए, वो कम से कम सुशिक्षित है। 10वीं पास व्यक्ति के हाथों हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर हमारी मांगे को ऐसे ही ठुकराया जाएगा तो हम महाराष्ट्र में ही आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर हमें दिल्ली आना पड़ेगा, हम राहुल गांधी जी के गाड़ी के सामने लेट जाएंगे। तो सुना आपने, यहाँ पर मौजूद जो महाज्योति विद्यार्थी संघर्ष समिति है उन विद्यार्थियों का क्या कुछ कहना था, क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं जो सारटी और बार्टी अपने विद्यार्थियों को दे रही है। वही समान अधिकार, वही समान फेलोशिप इनको भी चाहिए, बस इनकी इतनी सी मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।